एमएलए बने। लंबाई तो इसलिए काम आओ, टेंट वाला है ना, टेंट वाला ए टेंट बान बाने फित्ता कैसे आ जाना, स्टूल निसरनी लगावा। अगर ज्यादा लंबाई है तो वह निसरनी मत लगाओ, थे ये फित्ता कस दियो। लंबाई काम को नहीं आवे, जनता को आशीर्वाद काम आवे। और जको नेता 36 कोमा ने सागे नेर चाले भी 36 कोमा को आशीर्वाद है, वो नेता बने, वो एमएलए और एमपी बने। भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है, नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया बेरो है के थाने। मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कौन से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। अब बुझबो रहेगा, बात करबो बंद कहेगा, केवल भावनात्मक अपील करें कि मैं की के काम को नहीं आयो। नेताजी मैं थाने बुझबो चाहूं, 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो थे, जायड़ा जन्मेड़ा दूसरे जिले का, और जनता चूरू की आशीर्वाद दे 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करो। आके पान नेता बनया। मैं गोविंद डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राम सिंह कसवा जी हो, चाहे जितना भी नेता बैठे हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेता जनता के आशीर्वाद से बने। जनता का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बने। काम ज्यादा बताबा की आवश्यकता को नहीं, थे से समझेड़ा हो और थे से काटो काट बाने आयड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को। ते एक बात बताओ भाई, जग्गो आदमी जग्गो व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनु नाम रोशन कर रही हो, और राहुल कसवा राजनीति में आपनु सिर ऊंचो कर रही हो। अरे जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत की होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रहे हो भी ने तो राजनीति में, और राजनीति में काम कर रहे हो भी ने क्या घर बैठ जा। काका जी को बाड़ो है आ घर की खेती है जो मूली जच्चा जी उपाड़ ले और जच्चा जना बीज गो दियो। आज जनता जनार्दन है, नेताजी ध्यान कर लो, टेम है, आज भी सुधर जाओ। हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लो कि बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए। अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचलबा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं, चूरू की धरती पर कदे जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो, जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो। इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों का लोग एक इंडिया गठबंधन बनायो और राहुल जी और खड़गे साहब और सारा नेता मिलकर फैसलो करो कि मोदी सरकार ने भगानी है। जका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दुरुपयोग करे, जका लोगों ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे, जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जो चंदो ले, और दूसरे बड़ेड़ी सरकारा ने गिराबा को काम करे, बा लोगों को खात्म जरूरी है। बा को कुशासन हटाबा के लिए आज गहलोत साहब, रंधावा साहब, चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग, किसान बरादरी का लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, माता, बहना सारा ऐलान करवाना आया है कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो, लोकसभा में जाए लो। कोई के बैक गांव मापा की दरकार को नहीं है। बोला दिन हो गया फड़फड़ाहट करता, अब वो फड़फड़ाहट मिट को गण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए, राहुल कसवा जीते को पूरो को पूरो फड़फड़ाहट मिट जाएगा। भी के बाद में थाने को 12-6 महीने ब्यास हवा में नजर आवेगा नेताजी, बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है, हेलीकॉप्टर उड़नो है। गहलोत साहब, रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा। माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पहुंचनो है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बठे नामांकन भर रहा है, बाकी भी अति बड़ी सभा है। आज ऐतिहासिक सभा
जकी थे आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो, मैं थाने सह ने 36 कौम के लोगों ने सलूट करूं, प्रणाम करूं। और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। रात को बतला लेना, दिन में बतला लेना, और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है, गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अत्य ज्यादा वोटा से जिताणु है कि 1 रात 2 रात 3 रात नहीं, पूरे 5 साल सत्ता गंवाने के कारण से मोदी जी ने, अमित शाह ने नींद नहीं आवे। काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी। कईयां तो यूं लागे तो कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टम में याद कर ली तो नहीं बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश करा था अपन वे, पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन सारो बेरो है। मैं भ्रमित को नहीं हुआ, थाने जवाब बाद में दे लेगा, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर किसी दिन मेरा मुंह खुलेगा, आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोग भी को नहीं, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू को नहीं गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है। किसान और किसानी अपने आत्म सम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी यो चुका देती है हमेशा। कौन सा मुद्दा के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, हमारी कोनी तो जरूर रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है, मेरा छोटा भाई बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं गहलोत साहब, किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पुनिया जी, बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया, क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे यह पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी 7200-7400 करोड़ गई थी, और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चलाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस 36 कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिब लुधियानवी की, न मुंह छुपा के जिए न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मशाले जलाकर जिए। थारले छोरे मसाल जला दी है,
के थे मेरे साथ दोगा, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मारो साथ दोगा। मैं 2 लाइना बोलूंगा थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लक्ष्मण मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़े करके बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। और बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तानी बनने दिया, खालिस्तानी बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, उनका आभास हो गया था कि मेरी शहादत हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, उड़ीसा में कहा था कि हो सकता मेरी जान चली जाए, मरने के 1 दिन पहले हो सकता मेरी जान चली जाए, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी तो यहाँ लाल झंडा लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन है, टक्कर दे रहा मोदी जी उनकी कंपनी को। आप बताइए, देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र का उत्सव है, वोट आपका अंतरात्मा का वोट है। ये किसने अधिकार दिया? कांग्रेस ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया संविधान के माध्यम से। सबको, गरीब हो अमीर हो कोई हो, एक वोट का अधिकार है। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। इतना खतरनाक माहौल बन रहा देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और किसान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, समझता है देश में क्या हो रहा है। इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। मूल समस्या की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। झूठे वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए डाल देंगे खाते में, वो तो जुमला हो गया। लोकपाल गायब हो गया, जो अन्ना हजारे बैठे थे। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जो मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे गुजरात के अंदर। तब उन्होंने बोला करते थे हमारी मीटिंगों के अंदर कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करे, कानून बना करके लागू करे। और कोई नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 10 साल हो गए उनको आए हुए सत्ता में। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15 महीने किए, 600 किसान मारे गए हैं। कोई नाम ले रहा उनका? जानता कोई उनको? क्या बीती होगी उनके परिवारों पर? हमदर्दी तो आपको हमदर्दी उनके प्रति है, सरकार को हमदर्दी है उनके प्रति? क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा उनको। आपको ये लोकतंत्र उत्सव होता है, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर, हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। आज इस देश में क्या नहीं है, परमाणु अणु से लगा करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है। राजस्थान कहाँ का कहाँ आ गया मालूम है आपको? हमने कमी नहीं रखी थी। इस बार किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया हो। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली 0 बिल आ रहा है। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को अलग दे दी। 15% बढ़ती जाएगी, गारंटी दे दी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया। चिरंजीवी योजना को कितना फायदा मिला है? ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है स्कीम जो हमने बनाई। यहाँ पर क्या क्या नहीं किया हमने हर क्षेत्र में। नौजवानों के लिए अनुपति योजना,
कोचिंग की फ्री कोचिंग, स्कूटी अलग, बच्चों के लिए ड्रेस और दूध का इंतजाम, हर सैकड़ों स्कीम है। मैं क्या गिनूं आपको, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्कीमों के बारे में। सब कुछ किया, इस बार लगता था सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, रिपीट हो गई। लोग कहते थे इतने झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हो जिस देश के अंदर, मंत्री झूठ बोल रहे हो, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हो, मीडिया उनका साथ दे रहा हो, तो जनता में भ्रम होना लाजमी है। 5 लाख तो दिया हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ी झूठ कोई बात हो सकती है? कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख दे दिए उसको। नहीं केस दे दिए इन लोगों ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी पुलिस के पास केस रहता, अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो रही, दोनों नौजवानों को फांसी की सजा हो सकती थी। इनको फायदा उठाना था चुनाव के अंदर, इस जानबूझ के नहीं वो केस दिया गया। कोई रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा उसका। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल कसवा एक नौजवान है, आपने उनके विचार सुने, पिताजी को भी हम जानते हैं लंबे अरसे से, और मौका मिला आपको, राज्य राजनीति करवट ले रही है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। जो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, सबको लगता है कि इतिहास बन रहा है। बुढ़ा ने ऐसे लगा कर जो भी लोग बोले हैं यहाँ पर, एक से बढ़ के एक बातें करी गई है। अध्यक्ष जी तो मोरे बोलाने में लगे हुए हैं सब जगह। आजकल तो ये डांस भी शानदार करते हैं, डांस शानदार करते हैं। आपने मांग की नहीं, वरना अभी डांस शानदार होता, मंच पे डांस होता अभी। मैं तो खुद देखते रह गया, पहली बार डांस देखा था गाड़ी के ऊपर, जब ईडी का छापा पड़ा था ना, ईडी का छापा पड़ा तो इनको जोश आ गया। बताइए आप, क्या ईडी घुसी घरों के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या क्या नहीं हो रहा है? आप सोच सकते हो। चिंता लगी हुई है मुझे तो। मैंने जब हार गए हम लोग, तो मैंने कहा भाई हार का तो गम हो सकता हो, उससे बड़ी चिंता है, देश की चिंता होनी चाहिए सबको। देश की दिशा में जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तो बहुत लंबी बड़ी बातें हैं, आप कृपा करके, चुनाव जो है चुनाव चुनावी होता है, चुनाव चुनावी होता है, उसके अंदर आप कृपा करके कोई कमी मत रखो। या जो आए हो, ये तो एक बात हुई, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पर आप लोग सब जो है राहुल कसवा बन करके निकलोगे गांव गांव में, ढाणियों में, सबको समझाओगे क्या हालात है, क्यों बदलाव चाहते हैं, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता इंसान, या तो वो छोड़ाते हैं पार्टियों को खरीद फरोख्त करके, बोलने लगती है जैसे घोड़े बिकते हैं मंडी में। सरकार करेगी मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की 50 विधायक ले गए 50 करोड़ दे करके। ये लूटने बैठे हुए देश के अंदर, लूटने बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं देश को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब बताइए, चुनाव आप जिताते हो, जनता माई बाप है, वो हरा सकती है, घर बेच सकती है। हमें घर बेच दिया, हमें स्वीकार है, सिर झुका के स्वीकार है। तो हमारी सरकार को लूट के ले जाए ये लोग, पैसा बांट के ले जाए, ये मैं कैसे मंजूर हो सकता? फिर जनता का मान सम्मान कहाँ रहेगा? उनके वोट की वैल्यू कैसे रहेगी? आप तो गरीब से गरीब आदमी, दलित वर्ग का है, पिछड़ा है, बुजुर्ग आदमी जाके पैरों का हाथ लगाते, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एमएलए, एमपी हो, सरपंच हो, ये मान सम्मान मिलता है वोटों के अधिकार में, उसको खत्म करना चाहते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप समझो इस बात को, और समझ करके आपको चाहिए कि इस बार चुनाव में आपको घर में एक आदमी को, ये चुनाव बड़ी चुनौती देश के सामने। ये चुनाव खाली आपका राहुल कसवा का नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का हो रहा है।
मजाक बना रखी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इन्होंने। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। 50 साल राजनीति में कर रहा हूं। आप बताइए क्या हो रहा है? कौन बचाएगा इसको? आप बचाओगे। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, कृपया करके हमने क्या किया स्कीमें मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मैं ही कहना चाहूंगा, अभी लोगों को मालूम पड़ने लग गया गाँव में कि सरकार चली गई, हमारी स्कीमें कमजोर हो रही है या बंद हो रही है। नई सरकार काम शुरू नहीं कर पा रही है। झूठे आरोप लगाए गए, उनका जवाब हम मांगेंगे, चुनाव के अंदर मांगेंगे मोदी जी सब लोगों से। राहुल गांधी जी आता थी 5 पॉइंट लेकर के, महंगाई है उसके अंदर, कितनी भयंकर महंगाई है महिलाएं जानती है। बेरोजगारी फैल रही है, हमने 3 लाख नौकरी दी राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। आपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे रहो देश के अंदर, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, एक वखंड रहेगा। विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न जातियों का देश चाहिए। इसलिए राहुल कसबा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है। हम सब उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे, आप सभी लोग जो नया माहौल बना देश के अंदर, उसकी वास्तविकता को समझोगे, समझ करके भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस बार चुनाव जिताने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको कामयाब करना इनको, हम सब मिलके आने वाले वक्त में, मैं ही मुख्यमंत्री था जब आपको डबल मिला इंश्योरेंस का पैसा, बोलो मत आप याद आपको। अभी गोविंद जी में एक बार इंतजार कर रहे होंगे और वह पूर्ण टाइम से जरूरी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। इसलिए कृपा करके आप जो हमने सब बात कही है सब लोगों ने, उनको आप गार्ड बांध के जाओ, संकल्प लेके जाओ और राहुल कसबा को आपका आशीर्वाद 4 तारीख को, 19 तारीख को, 4 को जोधपुर में है, 19 तारीख को एक वोट पड़ना चाहिए। गांव जाने से लोग आने चाहिए, जाने की व्यवस्था भी आपको करनी है, कमी नहीं रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।